आज बारिश में सबको भगा दिया है, बच्चे भी दौड़ दौड़ के जाने लग गए हैं। तो चलिए करते हैं सुबह की शुरुआत। और सुबह अभी बज रहे हैं 5:30। आज है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो सुबह शुरुआत हो गई थी, गर्म पानी पिया, उसके बाद झाड़ू पोछा कर लिया था। साथ ही उसके बाहर देखा तो ना जैसे आवाज़ आ रही थी, मैंने देखा, मैंने कहा क्या हो रहा है। फिर बगल वालों ने बोला कपड़े हैं, तो देखने की छत में बारिश होने लगी थी। तब तो ना 6 बजने वाले थे, 6 बजे। फिर नहाई धोई, उसके बाद आए नहा धो के किचन में। आज त्यौहार है तो मैंने कहा आज पकवान तो बनना चाहिए, और बच्चों का स्कूल भी जाना है। तो फटाफट से डाली स्वेटर, क्योंकि ठंड हो रही थी। तान्या को भी मैंने उठा दिया था, और मैंने कहा पानी वानी पी के बस वॉशरूम होके फिर मैंने कहा नहा लेगी। फिर मैंने फटाफट से आलू काटे, मटर धो के रखे थे, टमाटर काटा। आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी मस्त टमाटर डाल के, खूब सारा, और अच्छी होती है तरी वाली। साथ ही मैं पूरी भी बनाऊंगी, थोड़ा सा खीर बनाऊंगी। उसके लिए चावल भिगो रखे हैं मैंने। फटाफट से मैंने आटा गूँधा, सब्ज़ी लगाई, उसके बाद मैंने आटा गूँधा, थोड़ा सा गर्म पानी डाला था उसमें। कुकर में ही सब्ज़ी चढ़ाई थी क्योंकि जल्दी हो जाती है। इसमें मैंने फिर खीर भी बनानी थी, क्योंकि दूध के बर्तन में मैं दूध गर्म करके रखती हूँ ना, तो उसमें मैं इसलिए एडजस्ट करती हूँ कि कुकर में बना लेती हूँ। उसके बाद फटाफट मैंने तेल गरम भी करने को रख दिया था। जब तक बेटी नहा के आती थी तो मैंने तो पूरी भी बना ली फटाफट से। उसके बाद हमको पूजा भी करनी थी, क्योंकि उनके स्कूल जाने के टाइम तक ना सारा कुछ रेडी कंप्लीट करना था और भोग भी रखना था। तो उससे मैंने फटाफट से पहले खाना बना लिया था। उसके बाद मैंने कहा फिर पूजा करूँगी। तब तक मैंने बोला था तानू को कि तुम नहा धो के आई गए हो तो अंदर थोड़ा बहुत मंदिर वगैरह साफ़ कर लो, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, थोड़ा धीरे धीरे ये चीज़ें भी सीखेंगे तो तभी आगे को कर पाएंगे। और जैसे हम बोलते हैं ना उनको, तो वो करते भी हैं मज़े से। उसके बाद मैंने थोड़ी सी दस्तूर बोड़ की जगह में पकौड़ी बनाई थी, हरी सब्ज़ी की पकौड़ी बनाई मस्त। थोड़ा सा लाई थी सरसों, वो मैंने काटा था, थोड़ा सा बेसन था, जितना हो मैंने उतना ही करा था, लेकिन हो गया था द्वार। और तो सा खीर हो गई थी। बस ये हमारा चलता है। बौड़ में क्या होता है ना, मांस का बौड़, मैंने मांस की दाल रखी नहीं थी, तो हमारे इसमें जो होता है मांस के बौड़ ही सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है तीज त्यौहार में जब हम बनाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है, बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। फिर तान्या फटाफट से उन्होंने मंदिर वगैरह साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं भी आ गई थी लगे। फिर मैंने पूजा की तैयारी करी थी, थाल वाल सब सजाई थी। तो मैंने कहा तब तक तुम साफ़ वगैरह कर लो सारा। उन्होंने मंदिर अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया था। फिर मैंने दिया। कभी कभी ना शाम की पूजा भी कर लेते हैं बच्चे मिलजुल कर, दोनों जने आरती वगैरह भजन जो भी होता है। लेकिन क्या होता है ना, अगर बच्चे को करने के लिए दो ना, तो वो नीचे से चढ़ नहीं पाते। लेकिन चेयर में चढ़ के कर रही थी मैंने, जो कोई नहीं, जितना भी करो। वैसे भी आज बसंत पंचमी है, बच्चों का ही दिन है। जब अगर बच्चे ही सरस्वती माता की पूजा करेंगे ना, बहुत शुभ माना जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पर पूजा करी थी। और आज तो बुक की पूजा, पेन की पूजा, इन सभी की जिस पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं उनकी पूजा करी जाती है, बच्चों की किताबों की। उसके बाद मैंने इनको दिया नाश्ता, क्योंकि इनको लेट हो रहा था जाने के लिए, और बाहर ना बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। फिर फटाफट मैंने इसके बाल वाल बनाए, और बारिश में हम इनको लेके चलते, भागा भागा हो गई थी इन सब की। मैंने कहा कोई नहीं, बारिश तो बंद हो जाएगी, लेकिन आप जाओ स्कूल। काफ़ी बच्चे आ रहे थे, ऐसा नहीं कि बारिश ही हो रही थी। बारिश तो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो रखी है, और ज़्यादा जो लगी है ना वो 7 बजे से लगी है, और सुबह 6 बजे से बूंदाबंदी होने लगी थी। स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर आई। घर आने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई पति देव जी के लिए, उनकी ड्यूटी जाने के लिए, क्योंकि वो पूरी नहीं खाते हैं। जैसे ही मैं घर आई ना, मैं भूल गई थी कि मैं दूध लाना। फिर मैं घर से वापसी गई दोबारा दुकान, फिर फटाफट दौड़ दौड़ के दूध लाई। कभी कभार ना जल्दीबाजी में याद भी नहीं रहता, क्योंकि बारिश हो रही थी भीगते भीगते, हल्की फुल्की सी तो हो रही थी सुबह से, लेकिन हाँ भीगने लायक हो रही थी। तो हम दौड़ दौड़ के आई। मैंने कहा ना भीग जाऊँगी। फटाफट मैंने दूध भी गर्म करा उसी हाथ से। 2-4 बर्तन थे, कटोरी वगैरह सब्जी के लिए सुबह सुबह ना मिलती नहीं है, क्योंकि पतिदेव जी को जाना था, तो वो अपना नाश्ता लेने आ गए थे। मैंने बोला तुम ले जाओ नाश्ता, और मैं चाय रखती हूँ। फिर मैंने वो नाश्ता ले गए, फिर मैंने उनके लिए चाय रखी। हम लोगों का खाने का ना यही रहता है कि जब तक सब काम नहीं होता घर के, पहले बच्चों को भेजने होते हैं, फिर पति देव जी जाते हैं, फिर हमारा पानी भी आता है, हम पानी भी भरते हैं। फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई। चाय बनने के बाद मैंने फिर कपड़े निकाल लिए थे। फिर मैं थोड़ा सा मैंने दोबारा अपने लिए खाना भी गर्म करा। खाना गर्म करने के बाद पैन होते ना हमारे, इसमें 2 पूरी और 2 पकौड़ी मैंने पड़ोसी को भी पैन दिया था। त्यौहार का दिन होता है तो ज़्यादा नहीं बनता है, तो थोड़ा सा दस्तूर बच्चों के लिए हो जाता है। बाहर बारिश हो रही तो कपड़े तो मैं ऐसे ही टांग के आई हूँ। मैंने खाना पीना खा लिया था। उसके बाद यहाँ पे पानी भरने की भी तैयारी हमारी हो जाती है। फिर बारिश हो चाहे कुछ भी हो, हम लोगों को ये काम तो डेली के करने ही पड़ते हैं। अगर नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या। बाहर बारिश हो रही थी तो हम लोग अंदर पानी भर रहे थे। यहाँ गेट से भर लेते हैं, लेकिन थोड़ा पानी पानी हो जाता है।
और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये जो गाड़ियाँ देख रही हैं स्कूल के बच्चों के, बिल्कुल घेर के जाते हैं, वही रास्ता खाली छोड़ के नहीं जाते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया आज त्यौहार के दिन वो भी ज़रूर से बताना। फिर मिलती हूँ, तब तक सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।